ये कहानी है इंडिया के एक ऐसे कोने की जहाँ वक्त भी धीरे धीरे चलने लगता है, जहाँ नेचर खुद आपसे बात करता है, जहाँ बैकवाटर लिक्विड गोल्ड की तरह चमकते हैं और यहाँ के बीच का तो क्या ही कहना। ये है साउथ इंडिया में बसा हुआ एक खूबसूरत स्टेट केरला। यहाँ पहाड़ों की ठंडक है, समुंदर का मैजिक है, हरियाली का एहसास है, वाइल्ड लाइफ की धड़कन है, बैकवाटर का सुकून है, मंदिरों की शांति है और कल्चर का रंग हर कोने में बसा है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। तो फिर चलो इस ब्यूटीफुल स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ घूमने जाए, खाने पीने की सुविधाएं और होटल या फिर धर्मशाला के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं एक मैजिकल ट्रिप टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। सो अगस्त इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल टाइम टू विजिट केरला विथ मिस्टी माउंटेन्स, ब्यूटीफुल बैकवाटर्स, बीच, वाइल्ड लाइफ, ग्रीनरी एंड ऑफ कोर्स अ मैजिकल मॉनसून वाइब। अभी हम बात कर लेते हैं हाउ टू रीच केरला। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो कोची एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं और ट्रेन से भी केरला ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटी से वेल कनेक्टेड है। हम केरला बाय ट्रेन आए थे। कोची रेलवे स्टेशन से हम बस पकड़ के निकल गए थे हमारी होटल की ओर। हमने हमारा होटल फोर्ट कोची वाले एरिया में रखा था और अगर आप होटल की बजाय धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो कोची में धर्मशाला के भी कई ऑप्शन है। कुछ ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यदि आप चाहो तो डे 1 पे अपने होटल में रहकर आराम कर सकते हो या फिर कोची को एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग निकल गए थे कोची को एक्सप्लोर करने। अभी जो आप देख रहे हैं ये है चाइनीज फिशिंग नेट, जो कि 14th सेंचुरी से यहाँ चाइना से इंडिया आई थी। ये आपको फोर्ट कोची के समुंदर पर देखने मिलेगी। यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो। हमारे डे का एंड हुआ यहाँ के डुडूस कैफे के स्वादिष्ट डोसा खा के। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई कोची की फ्रेश मॉर्निंग वाइब के साथ और आज हम निकल रहे हैं कोची से एलपी केएसआरटीसी की बस में। ये केरला की ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी पानी पर बनती है और सपने पाम ट्रीज के बीच। वेलकम टू एलपी, प्लेस वेयर टाइम स्लो डाउन। और क्या आप जानते हो कि एलपी को विनस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। एलपी फेमस है अपने ब्यूटीफुल बैकवाटर्स, बीच और हाउस बोट स्टे के लिए। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से बैकवाटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक हाउस बोट, शिकारा राइड, लॉन्ग टेल बोट और कायाकिंग। एलपी के मेस्मराइजिंग बैकवाटर को एक ब्यूटीफुल शिकारा राइड से एक्सप्लोर किया। और आप चाहो तो स्पीड बोट और कायाकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो अभी
अभी यहाँ पे एक स्पॉट है, वहाँ पे हमने स्टॉप लिया है, अगर हमें कुछ नाश्ता, चाय या फिर नारियल पानी पीना हो, इसलिए। हाउस बोट में नाइट स्टे के अलावा फ्लोटिंग रिसोर्ट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सनसेट के लिए आप एलपी बीच पर भी जा सकते हो, और हमने तो सनसेट इस ब्यूटीफुल बैकवाटर के बीच ही एंजॉय किया। एलपी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये एक फीलिंग है, एक रिमाइंडर कि जिंदगी में सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट कभी कभी स्लो फेस में ही मिलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप मुन्नार, बट एलपी यू विल ऑलवेज स्टे इन माय हार्ट। अगर आप चाहे तो एलपी में एक नाइट स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग मुन्नार के लिए निकल सकते हो, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम रात को वापस कोची ही रुकेंगे और फिर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग कोची से मुन्नार की जर्नी स्टार्ट करेंगे। पहाड़ों के गोद में बसा है एक ऐसा शहर जहाँ रोड कहानी बन जाती है और माउंटेन अपनी खामोशी से वेलकम करते हैं। वहीं बसा है केरला का एक ड्रीमी हिल स्टेशन मुन्नार। मिस्ट माउंटेन्स, चाय की खुशबू और हर फ्रेम वन परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट। वेलकम टू मुन्नार, a place that feels like a dream. मुन्नार केरला का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मुन्नार फेमस है अपने चाय के बगानों के लिए, इसके फोगी वेदर के लिए और लस ग्रीनरी के लिए। कोची से मुन्नार आप बाय बस, प्राइवेट टैक्सी और कैब से भी आ सकते हैं। हम लोग कोची से मुन्नार बाय बस आए थे। 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह टॉप स्टेशन मुन्नार का असली मैजिक दिखाता है। जब क्लाउड नीचे आ जाते हैं और पहाड़ों के ऊपर एक वाइट ब्लैंकेट बिछ जाता है, हर फ्रेम, हर एंगल बस सिनेमैटिक। अगर आप चाहे तो यहाँ पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म भुट्टे को भी एंजॉय कर सकते हो। इस लेक का पानी माउंटेन और क्लाउड्स को मिरर की तरह दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने यहाँ पे साइलेंट मूवी शूट की हो। You can also enjoy here pedal boating। और फिर हमारी जर्नी ले गई हमें इको पॉइंट, जहाँ खामोशी भी एक मेलोडी जैसी सुनाई देती है। पहाड़ों की घाटियों का ओपन थिएटर, क्लाउड्स, क्लिप्स और नेचर का 8K वर्जन। एडवेंचर लवर के लिए यहाँ कायाकिंग करना मस्ट ट्राई मोमेंट है। यहाँ आप फ्रेशली मेड चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं। वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अभी बारिश शुरू हो गई है और हमने एक्सपोर्ट किया है वाइल्ड एलिफेंट। तो जब हम इको पॉइंट से नीचे आ रहे थे तब रास्ते में हमें दिखा एनिमल।
नेक्स्ट स्टॉप इज टी फैक्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटी सी चाय की पत्ती एक परफेक्ट कप ऑफ टी में कैसे बदलती है, और आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की चाय भी एंजॉय कर सकते हो। मुन्नार की असली ब्यूटी तो आपको यहाँ पर ही देखने मिलेगी। मिस्टी माउंटेन्स, लस ग्रीनरी और चाय के खूबसूरत बगीचे। बेसिकली 4 डायरेक्शन में डिवाइडेड है। आज हमने मटुपट्टी डैम वाला हिस्सा एक्सप्लोर किया है। चाहो तो अपना होटल मुन्नार मेन सिटी में बुक करके नेक्स्ट मॉर्निंग मुन्नार की दूसरी साइड को विजिट करने जा सकते हो, या फिर आप मुन्नार से सीधे त्रिवेंद्रम की ओर निकल सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग निकल गए त्रिवेंद्रम की ओर। करीब हम शाम को 4 बजे त्रिवेंद्रम पहुंच गए थे। त्रिवेंद्रम सिटी में ही हमने हमारा होटल बुक किया और वहां पर ही हमने भेल बना के एंजॉय की। और फिर सबसे पहले हम पहुंचे आइकॉनिक पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। गोल्डन गोपुरम की फर्स्ट ग्लिम्पस ही इतनी डिवाइन थी। यहाँ सिंप्लिसिटी ही श्रृंगार है, इसलिए टेम्पल के अंदर सिर्फ ट्रेडिशनल अटायर अलाउड है। मेंस के लिए आपको धोती पहनना होगा और वुमन के लिए साड़ी या फिर लॉन्ग स्कर्ट विथ ब्लाउज, लेकिन वेस्टर्न आउटफिट अलाउड नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है तो टेंशन मत लेना, मंदिर के गेट के पास ही आपको धोती और साड़ी के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, बैग्स और फुटवेयर अलाउड नहीं है, तो आप इसे यहाँ के लॉकर रूम में रख सकते हैं। दर्शन के बाद आप लंच और डिनर मंदिर के किसी आसपास के रेस्टोरेंट से ट्राई कर सकते हैं। आज है हमारा 5वां दिन इन केरला और आज हम निकल गए हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर देखने के लिए। तो अभी मैं हूँ जटायु अर्थ सेंटर के उड़न खटोला राइड में। हमने नीचे से उड़न खटोला राइड की टिकट ले ली थी और ये राइड हमें 5 से 10 मिनट में जटायु स्टेच्यू तक पहुंचा देगी। केरला के माउंटेन के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ माइथोलॉजी और मॉडर्न आर्ट एक ही साथ बसे हैं। जटायु अर्थ सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर और एक कहानी जो रामायण से आज तक जिंदा है। पीक पर जटायु का जायंट स्कल्पचर उस एपिक मोमेंट की याद दिलाता है जब जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। हर कार्विंग्स, हर फेदर इतना डिटेल है कि लगता है स्कल्पचर अभी ऊपर से उठकर कहानी दोबारा सुनाएगा। जटायु अर्थ सेंटर एक ट्रिब्यूट है ब्रेवरी का, ब्यूटी का और उन कहानियों का जो हम सब की रूट्स में साइलेंटली कैरी करती है। हम जटायु अर्थ सेंटर से नीचे आ गए हैं यहाँ की कैंटीन में और यहाँ आपको खाने पीने के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे फ्राइज ऑर्डर की है और फिर हम निकल गए वापस त्रिवेंद्रम अपने होटल की ओर। त्रिवेंद्रम की खूबसूरती सिर्फ बीच तक सीमित नहीं है। कोवलम रोड पर एक ऐसी जगह है जहां समुद्र की लहरों के बीच
58 फीट ऊंचे महादेव खुद आसमान छूते नजर आते हैं। ये है अजीमाला शिवा टेम्पल। यहाँ पर आपको महादेव का विशाल गंगाधराई स्वरूप देखने मिलता है। के पास में एक रास्ता जाता है जहाँ पर एक कैंटीन है और कैंटीन के सामने से बीच का बहुत ही अच्छा नजारा मिलता है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर की एक चाय। फिर हम निकल गए पुवार की ओर। पुवार एक ऐसी जगह है जहाँ पानी के साथ वक्त भी रुक सा जाता है। यहाँ के मैनग्रोव्स, शांत बैकवाटर्स और गोल्डन सैंड बीच सब मिलकर एक परफेक्ट पोस्टकार्ड मोमेंट बनाते हैं। और पुवार की सबसे खास बात, यहाँ रिवर, बैकवाटर और सी तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। इन सभी प्लेसेस के डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसे देख सकते हैं। आपको केरला का मेरा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें।